भगवान विष्णु भारतीय पौराणिक कथाओं और धर्मों में एक अभिन्न स्थान रखते हैं। भगवान विष्णु अपने कई अवतारों के लिए प्रसिद्ध है। भगवान परशुराम को उनका छठा अवतार माना जाता है। परशुराम की कहानी त्रेता युग की है। परशुराम शब्द का अर्थ है कुल्हाड़ी वाले भगवान राम। भगवान परशुराम जमदाग्नि और रेणुका के पुत्र थे। भगवान परशुराम ने भयंकर तपस्या करने के बाद भगवान शिव से एक शस्त्र के रूप में कुल्हाड़ी प्राप्त की थी। भगवान शिव ने युद्ध के तरीके और अन्य कौशल भी सिखाए थे। एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे वह अन्य ब्राह्मणों के विपरीत थे। इसके बजाय परशुराम ने क्षत्रिय के लक्षण को अपनाया था। उन्होंने कई क्षत्रिय लक्षण अपनाए जिनमें आक्रामक, युद्ध और वीरता शामिल थी। इसलिए उन्हें ब्रह्म क्षत्रिय कहा जाता है क्योंकि उनके पास दोनों कुलों के कौशल थे। भगवान परशुराम से जुड़ी एक कहानी यह है कि एक बार राजा कार्तिवीर्य सहस्त्र अर्जुन और उनकी सेना ने परशुराम के पिता जमदाग्नि की कामधेनु नामक दिव्य गाय को जबरन छीनने की कोशिश की थी। स्वभाव से क्रोधित और प्रतिशोधी होने के कारण भगवान परशुराम ने राजा कार्तिवीर्य और उनकी पूरी सेना का वध कर दिया था। अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए राजा कार्तिवीर्य के बेटे ने परशुराम की अनुपस्थिति में जमदाग्नि को मार डाला था। उनके इस कृत्य से क्रोधित और आहत होकर भगवान परशुराम ने राजा के सभी पुत्रों और पृथ्वी पर भ्रष्ट हेहया राज्य के राजाओं और योद्धाओं का सर्वनाश किया था। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था और अनुष्ठान करने वाले पुरोहितों को अपनी पूरी संपत्ति दक्षिणा के रूप में दे दी थी। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो भगवान परशुराम को अमर साबित करती है, जिन्होंने अपने जीवन काल में बहुत पराक्रम किए थे और मानव कल्याण हेतु बहुत बलिदान दिए थे। एक बार तो वे समुद्र से भी युद्ध कर बैठे थे जो कोंकण और मलबार की भूमि से टकराने वाला था। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच का यह क्षेत्र परशुराम क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। भगवान परशुराम अपने प्रेम और धार्मिकता के लिए जाने जाते हैं। वे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और अंगराज कर्ण के गुरु थे। हालांकि भगवान परशुराम को पता था कि कर्ण कुरुक्षेत्र युद्ध में दुर्योधन का साथ देगा, इसलिए उन्होंने कर्ण को ब्रह्मास्त्र का ज्ञान तो दिया था, लेकिन ये अभिशाप भी दिया था कि जब युद्ध भूमि में इसे इस्तेमाल करने का समय आएगा तो वे अपना सारा अर्जित किया हुआ ज्ञान भूल जाएगा। और आगे चलकर महाभारत युद्ध में ऐसा ही हुआ। लोक कथाओं के अनुसार भगवान परशुराम ने ही द्वापर युग में श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र दिया था। यह माना जाता है कि विष्णु के छठे अवतार यानी भगवान परशुराम का मुख्य उद्देश्य पापी और अधर्मिक राजाओं की हत्या करके पृथ्वी के भार को मुक्त करना था, जिन्होंने अपने कर्तव्यों की उपेक्षा की। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान परशुराम एक बार भगवान शिव से मिलने गए। जैसे ही वह हिमालय पहुँचे, भगवान गणेश ने परशुराम का सामना किया और उन्हें भगवान शिव से मिलने से रोक दिया। क्रोधित और उग्र परशुराम ने भगवान शिव द्वारा दिए गए कुल्हाड़ी को गणेश पर फेंक दिया। यह जानते हुए कि कुल्हाड़ी भगवान शिव द्वारा दी गई थी, गणेश जी ने कुल्हाड़ी को अपने एक दांत को काटने की अनुमति दी और इस तरह श्री गणेश जी का एक दांत टूट गया था। कल्कि पुराण में वर्णित एक अन्य कहानी का मानना है कि भगवान परशुराम अभी भी पृथ्वी पर रहते हैं। इसमें कहा गया है कि भविष्य में भगवान परशुराम श्री कल्कि के गुरु बनेंगे और कल्कि को समस्त ब्रह्मांड का ज्ञान देंगे, जो कि भगवान विष्णु के
अंतिम अवतार होने वाले हैं। वे कल्कि को भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए एक लंबी और घोर तपस्या करने का निर्देश देंगे। भगवान शिव प्रसन्न होने के बाद कल्कि को अपना आशीष और शस्त्र प्रदान करेंगे, जो उन्हें अपने कर्तव्यों को पूरा करने में मदद करेंगी।